अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिनाहिल जावेद। नाजरीन, आपको याद है पाकिस्तानी क्लासिक ड्रामा अनकहीं का? पीटीवी के इब्तदाई दौर में चंद मरूफ ड्रामों में से एक ड्रामा अनकहीं था, जिसमें शहनाज शेख ने भी काम किया था। ये ड्रामा बेहद मकबूल हुआ था। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त शहनाज शेख को अनकहीं ड्रामे में काम करने के कितने पैसे मिले थे? चलें हम आपको बताते हैं। शहनाज शेख ने एक इंटरव्यू में बताया है कि इनको 800 रुपए फी किस्त मिले थे, जिसमें कपड़ा, खाना, ट्रांसपोर्ट सब इनकी अपनी होती थी, और बाद में 1000 रुपए फी किस्त भी मुआवजा मिला। ये मुआवजा इन अदाकारों का था जो ए कैटेगरी के थे। हमें 800 रुपए मिलते थे पर एपिसोड, और उसमें कपड़ा, खाना हमारा सब अपना होता था। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मरूफ अदाकारा सादिया इमाम कहाँ हैं? वो अब स्क्रीन पर नजर क्यों नहीं आती? चलें हम आपको बताते हैं। सादिया इमाम ने हाल ही में एक टीवी शो में शिरकत की है। उन्होंने बताया कि वो अब घर पर होती हैं और अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारती हैं। सादिया इमाम का कहना था कि अपनी बेटी को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने कोशिश की थी कि एक ड्रामा दोबारा करने की, मगर वो काम नहीं कर पाई। मैं नहीं चाहती कि वो सवाल करे, इसलिए बेहतर है कि मैं इसको खुद वक्त दूं जिसकी वो हकदार है। बॉलीवुड में कई खबरें गर्म हैं। इसमें सबसे अहम खबर ये है कि रणवीर सिंह इंडस्ट्री से तवील ब्रेक ले रहे हैं। जी हाँ, रणवीर सिंह इंडस्ट्री से ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ी रणवीर और दीपिका पादुकोण के यहाँ खुशखबरी है। सितंबर में इनके यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकार रणवीर सिंह ने अपने जारी प्रोजेक्ट डॉन 3, शक्तिमान और आदित्य धर की फिल्म के अलावा कोई नया प्रोजेक्ट ना करने का फैसला किया है। वो इंडस्ट्री से ब्रेक लेकर अपनी अहलिया दीपिका और बच्चे के साथ वक्त गुजारेंगे। नाजरीन, क्या आपको इल्म है कि रानी मुखर्जी अपनी सालगिरह क्यों नहीं मनाती थी? रानी मुखर्जी ने कहा कि इनको सालगिरह मनाना पसंद है, मगर उन्होंने बचपन में कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाई। चलें आपको ये राज बताते हैं कि रानी मुखर्जी की सालगिरह 21 मार्च को होती है। इनको सालगिरह मनाना पसंद है, मगर जब भी इनकी सालगिरह आती है तो इन्हीं दिनों में इनके इम्तिहानात भी आ जाते थे, इसलिए इनकी वालिदा इनको सालगिरह नहीं मनाने देती थी। वो इस दिन दुखी भी होती थी कि वो सालगिरह मनाने की बजाय किताबें लेकर बैठी होती थी। रानी मुखर्जी ने बताया वालिदा इनको चॉकलेट्स देती थी ताकि वो अपनी दोस्तों के साथ चॉकलेट्स शेयर करके सालगिरह की थोड़ी सी खुशी मना सकें। रानी मुखर्जी अपनी बेटी की सालगिरह धूमधाम से मनाकर अपनी अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करती हैं। नाजरीन, हमारा अगला सेगमेंट हॉलीवुड से है, जहां से एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। आपको तवील सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स तो याद होंगी, जो इंतहाई मकबूल होती थी। इसी गेम ऑफ थ्रोन्स के राइटर डेविड बेनेफ और डीबी वेफ एक और प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। 3 बॉडी प्रॉब्लम के नाम से एक नई सीरीज शुरू हो रही है। ये ऐसी कहानी होगी जिसमें साइंस तजुर्बात के साथ साथ अफसानवी रंग भी शामिल होगा, लेकिन इसमें एक ऐसा खतरा बयान किया गया है जिसका इंसानियत को खतरा हो सकता है। नाजरीन, ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली एक बार फिर लड़ पड़े हैं। आप तो जानते हैं ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली के दरमियान अलैगी हो चुकी है। इनकी अलैगी को कई बरस गुजर जाने के बावजूद इनके दरमियान मुकदमा जारी रहे हैं। अभी ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली का फ्रांसीसी अंगूर के बाग और जायदाद का मुकदमा चल रहा है, जिसका फैसला तो नहीं आया, लेकिन अदालती कार्रवाई से मालूम हुआ है कि ब्रैड पिट को इस मुकदमे में जीत मिलने वाली है। एंजेलिना जूली ने मुश्तरका जायदाद का हिस्सा ब्रैड पिट से छुपकर बेचे थे, जिसमें ब्रैड पिट ने अदालत में दावा दायर किया कि मुश्तरका जायदाद का हिस्सा खरीदने का पहला हक इनका था और इनको धोखा दिया गया। नाजरीन, इसी के साथ अब अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।